ॐ शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानमिगम्यं वन्दे विष्णुं विहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता के महात्म की सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय की कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं सप्तम अध्याय के महात्म को बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो उसने कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन ही। वह केवल धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को भी बोझ दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने उसी आकर उसकी वहां पर काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई, मणि मंत्र और औषधि आदि से उसका शरीर की रक्षा करने में असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसने प्राण पखेर उड़ गए। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा रहता था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करते हुए सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन काट रखा है, इससे उन पुत्रों को वंचित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि में से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरकुंश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े ही विस्मय के साथ एक दूसरे के स्वप्न की बात कही। उनमें से मंजला पुत्र कुदाल लेकर घर से निकला और उसकी पिता सर्प योनि के धारण कर रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया। लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदता आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, तू कौन है? इसलिए क्यों आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ पर स्वर्ण लेने के लिए कोताहुल से आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वह साफ हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का सप्तम अध्याय ही प्राणियों में जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्व योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शुककर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआ, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात सप्तम अध्याय पर सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें सप्तम अध्याय का महत्व बताया है। इसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अब करिए अष्टम अध्याय की कथा का श्रवण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देवी अब अष्टम अध्याय का महत्व सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी की पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें गीता के अष्टम अध्याय का जो महत्व बतलाया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। दक्षिण में अमृतपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने एक वैश्य को पत्नी बना रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, प्राय स्त्रियों से व्यभिचार करता था और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और वन में बड़े बड़े हौसले रखता था। कुल मिलाकर उसमें सभी प्रकार के अवगुण भरे हुए थे, उसे पतित और नीच बनाते थे। एक दिन मदिरा पान पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट बल्कि कंठ तक ताड़ी पीकर नशा किया। उसका असर यह हुआ कि उसे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण बहुत भयानक स्तर पर पहुंच गया और वह परमात्मा कालवश हो गया। ताड़ी पीकर मरने के बाद वह बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी धनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहां रहते ब्रह्म राक्षस बने। पति पत्नी का पूर्व जन्म भी बहुत पीड़ित रहता था। ब्रह्म राक्षस पूर्व कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांतों का तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों का अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह पति से बिल्कुल उलट बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े तथा दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु अपने सहयोगी अन्य ब्राह्मणों को दान में मिली हुई संपत्ति में एक कौड़ी भी नहीं देता था। दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर दान से एक दूसरे का हिस्सा डकार जाते। इस पाप के कारण वे दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। भूख और प्यास से पीड़ित हो गए। पृथ्वी पर भटकते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए, उसके ही नीचे विश्राम करने लगे। उसके बाद पति पत्नी ने एक दूसरे से कहा, नाथ हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार से हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, महाविद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार, कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार से संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्म किम पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वह ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य घटना घटित हुई उसे सुनो। ब्रह्म राक्षस की पत्नी के मुख से देवयोग से जो उपयुक्त वाक्य निकला वह गीता के अष्टम अध्याय का आधा श्लोक था। आधे श्लोक श्रवण से ही उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने पर विशुद्ध चित्त होकर वह पाप से चोले से मुक्त हो गया तथा उसके आधे श्लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवत ही अष्टम अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और दोनों पति पत्नी और विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग में चले गए। वहाँ यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। इसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से मुक्तिदायिनी काशीपुर में चला गया। वहाँ उसने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती माँ लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं से भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहस नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी पर के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में कर गीता के अष्टम अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हो रहा हूँ। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी इनके लिए चिंतित हो उठे। उस गदगद भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव बोले, देवी द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत
सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उनके अन्य वंशज भी जो नरक में यातना में पड़े थे उसी शुद्ध कर्म के भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे पार्वती, ये अष्टम अध्याय का महात्म है, थोड़े में ही तुम्हें बताया है। इस सदा पर विचार करना चाहिए, जो इस गीता के पाठ से, श्रवण करने से, पाठ सुनने मात्र से मनुष्य को प्रेत योनियों से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, इस पवित्र दायिनी कथा को आप अपने मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।